तो इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस को टक्कर देने के बाद चाइना का अब मेन फोकस है मिडिल ईस्ट, क्योंकि रिसेंट एक न्यूज अपडेट के मुताबिक चाइना सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के साथ एक मैसिव आर्म्स डील साइन करने जा रहा है। और सऊदी अरेबिया देखो ज्यादातर अपने डिफेंस आइटम यूएस से इंपोर्ट करता था, बट हाल ही के दिनों में यूएस के साथ उनका रिलेशन थोड़ा सा डैमेज हुआ है और इसीलिए वो अपने वेपन रिसोर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना की ओर रुख किया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वो चाइना के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश किया है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने पिछले साल $4 बिलियन का डिफेंस आइटम इंपोर्ट किया है उनसे, और इस बार के डील में तो बहुत सारे वेपन है, जैसे स्काई सेकर FX-80 ड्रोन, CR-500 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, क्रूज ड्रैगन, सुइसाइड ड्रोन एंड HQ-17AE शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये डील अभी तक साइन तो नहीं हुआ है, बट चाइना के हिसाब से ये इस साल के अंत तक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डील चाइनीज युआन में होगा, जो यूएस के लिए एक और झटका है। अब बात कर लेते हैं इजिप्ट के बारे में, जो चाइना के मल्टी रोल फाइटर जेट J-10C में इंटरेस्टेड है। वो उनसे 12 ऐसे जेट्स खरीदना चाहते हैं। और इजिप्ट देखो मेनली अपना डिफेंस आइटम रशिया, फ्रांस और जर्मनी से ही इम्पोर्ट करता था, बट यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया आज उतना डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और इसीलिए आज उनका मेन फोकस चाइनीज जेट पर है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इजिप्ट तो इंडिया से तेजस खरीदने की बात कर रहा था, तो सडनली वो चाइना की ओर क्यों चले गए? तो देखो इसके बारे में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और चाइना देखो ऐसे मार्केट को टारगेट किया है जो ग्लोबली आर्म्स इंपोर्ट के मामले में टॉप 10 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, 2018 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा डिफेंस आइटम इंपोर्ट किया है इंडिया, और दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया और नंबर 6 पे है इजिप्ट। और डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में चाइना का रैंक है 4th आफ्टर यूएस, रशिया एंड फ्रांस। हालांकि रशिया आज वो रशिया नहीं रहा जो 2-3 साल पहले हुआ करता था। आज वो खुद की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, तो बाकी को तो भूल ही जाओ। और चाइना देखो उसी मार्केट को टारगेट कर रहा है जिसके साथ या तो यूएस का रिलेशन खराब हुआ है या फिर रशिया जहां एक टाइम पे डोमिनेट्स करता था। अब सवाल ये है कि क्या चाइना वो क्वालिटी मेंटेन कर सकता है जो यूएस और रशिया ऑफर करता था?